हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। तो अब तक हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर 7 लेक्चर लाए, जहां पर हमने बायोट-सावर्ट लॉ, उसके बाद हमने उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाए थे, और फिर हमने एक स्ट्रेट वायर ली थी। एक बार फाइनाइट लेंथ की वायर ली थी, एक बार इनफाइनाइट लेंथ की वायर ली थी। मतलब एक बार की लेंथ फिक्स था और एक बार जब लेंथ बहुत ज़्यादा, पता ही नहीं कितना लेंथ है, उसके ऊपर हमने क्या किया, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर और फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के ऊपर हमने फॉर्मूले डिराइव कराए थे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सीरीज लाए थे बेसिक एडवांस लेवल के। तो आज उन्हीं सब के ऊपर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीरीज का वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पिछले कॉन्सेप्ट्स नहीं भी देखकर आए होंगे तो ऐसा समझाएंगे कि शायद समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, एक बहुत ही सुंदर सी सुबह में। चल क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। सबसे पहले भाई हम एक वायर लेंगे और उस वायर के अंदर हम एक करंट फ्लो कराएंगे इस तरीके से। कैसे भाई, देखो ऐसे, ठीक है। और यहां से हम भाई इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराएंगे कि भैया हमने एक वायर लिया और वायर के अंदर हमने आई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराया, ठीक है। फिर हमने जो है नीचे से एक ट्रायंगल बना दी। कैसे भाई, देखो ऐसे, यहां से हम आए, पहले ऐसे डिंग 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 डिंग, पहले ऊपर से आओ, डिंग 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 डिंग, ठीक है। फिर यहां से ऐसे ही आ जाओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहां से ज्यादा कुछ नहीं, काउंट करते हैं। यहां से एक ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर नीचे से इस तरीके से टिंग 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 टिंग, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ा इसको और लंबा ले जाते हो तब सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि भाई यहां पर जाकर एक पॉइंट मिला, और इस पॉइंट पर हमसे पूछा कि भाई बताओ कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस पी पॉइंट पर, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, जहां पर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा वायर में, ठीक है। तो हमने भाई पढ़ा था कि अगर कोई वायर है और उस वायर में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, और पी पॉइंट का डिस्टेंस पे मैग्नेटिक, सॉरी, हमने पढ़ा कि वायर में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, और फिर पी पॉइंट पर अगर हमसे कोई, मतलब कोई भी पॉइंट लो वायर से कुछ डिस्टेंस पर, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछो, तो हम खटाक से एक फॉर्मूला लगाते थे। वो फॉर्मूला होता था बी इक्वल्स टू भैया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब क्या है ये सब सर, मैं तो पढ़ के आया ही नहीं लेक्चर, तो कैसे बता। देखो भाई, अब कुछ और नया नया चीजें रिलेट करते हैं। मान लेते हैं यहां से यहां तक का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और यहां से यहां तक का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ठीक है भाई। तो फाई 1 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। फाई 1 क्या होगा, 60 डिग्री। भैया एक पहला एंगल, दूसरा 30 डिग्री नहीं होगा, बताते हैं क्या होगा। अभी पहले आगे कहानी देखो। फाई 2 क्या होगा, वो तुम्हारा 30 डिग्री नहीं बनेगा, बताते हैं। फाई 2 कैसे निकालोगे बताएंगे। पहले उससे पहले एक और चीज, कि ये ए क्या है। ए क्या होता है भाई, वो वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा, और वो पॉइंट जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी, ये वायर, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी इस पॉइंट पर। तो वायर और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी, उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे बोलते हैं ए। क्या ये वायर के परपेंडिकुलर है, नहीं। क्या ये वायर के परपेंडिकुलर है, कहीं से नहीं। हाँ, ये लेंथ वायर के परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री बना रहा है ना भाई, देखो ये जो है 90 डिग्री बना रहा है, ये वाली लेंथ इस वायर के साथ। तो हम इस लेंथ को ए मानते हैं। ये जो हमारी लेंथ होगी इसको हम ए के रूप में ले लेंगे, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं डी लेंथ है, लेट अस, मतलब हाँ डी मान लिया। तो इसको नहीं कि डी ले लो ए की जगह, नहीं, इसको डी मान लिया। सबसे पहले हम ए की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। अगर हम इस वाले को, इस खरबूजे को निकाल के एक ट्रायंगल की तरीके से देखें तो क्या बनेगा। इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। जहां पर ये 30 डिग्री बन रहा, ऐसे इस तरीके से 30 डिग्री बन रहा, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस डी है, ठीक है, ठीक है भाई। अब हम यहां से cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 30 यहां पर है, तो cos 30 डिग्री हमारा क्या दिया है, cos 30 हमारा दिया है, होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, ए है, हाइपोटेनस हमारा क्या है, डी है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है, √3/2। तो यहां से अगर हम देखें
तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से d√3 इज इक्वल टू 2a, यानी यहाँ से क्या होगा d√3 इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, यानी यहाँ से a की वैल्यू निकल करके आ जाएगी d√3 अपॉन 2। ये हमारी a की वैल्यू है भाई हमारी a की वैल्यू कितने निकल करके आएगी, a की वैल्यू हमारी निकल करके आएगी d√3 अपॉन 2। तो हमें जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मिल गया। अब दूसरी कहानी क्या है, φ2 हम ये नहीं ले सकते, क्यों भाई, देखो हम पिछले लेक्चर्स में हम एक चीज पढ़ा करते थे, क्या पढ़ते थे हम पिछले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर ऐसे कोई वायर है और उस वायर में I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है, कोई वायर हमने लिया और उस वायर में I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा हो और यहाँ से हम P डिस्टेंस पर आए, यहाँ से हमने एक लाइन ज्वाइन करी और यहाँ से हमने एक लाइन ज्वाइन करी। अगर भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, अगर ये वाला एंगल हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे तो नीचे वाला एंगल अगर φ1 हम ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं, एरो देखो, तो नीचे का एंगल हम इस एरो के अपोजिट एरो, मतलब जो दोनों एंगल मेजरिंग का डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर इसको हम इस तरफ ले जा रहे हैं तो इसको हम ऐसे मेजर करेंगे एरो इधर, लेकिन यहाँ क्या ये एंगल भी इसी तरफ जा रहा और ये एंगल भी हमारा इसी तरफ जा रहा। तो φ1 तो चलो ठीक है भाई इस डायरेक्शन में, लेकिन रूल क्या कहता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है उसके एक एंगल इस साइड में अगर मेजर करें तो दूसरा एंगल पहले वाले के अपोजिट में मेजर करो, यानी अगर 60 डिग्री यहां जा रहा तो ये 30 डिग्री वाला अपोजिट में मेजर करना पड़ेगा। ये जो एरो इधर है ये एरो इधर होना चाहिए। तो एक हम काम करते हैं, हम इस एंगल को घुमाते हैं और तब तक घुमाते हैं जब तक हमें वायर नहीं मिलता। ऐसे हम जो है घूमते चले जाते हैं, घूमते 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 जब तक वायर ना मिले घूमते रहो। ये वायर मिल गया, वायर मिल गया, यानी कि जब हमने पूरा 360 डिग्री का कंप्लीट राउंड लिया तब जाकर हमें एंगल मिला, यानी कि जो φ2 होगा वो 30 नहीं हो, कुछ इस तरीके से होगा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये आएगा, ठीक है। जो हमारी φ2 आई वो 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा। अब हमने पढ़ा भाई कि साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, यानी साइन 360 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस साइन 30, क्योंकि थीटा क्या है 30 डिग्री। तो हमारी φ2 ये निकल करके आएगी कि जब तब तक घुमाओ एंगल को जब तक वायर मिल न जाए। और ये देखो ये इस डायरेक्शन में हो गया और 60 डिग्री वाला इस डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जो दोनों साथ में जो हमने दोनों एंगल बनाए थे वो एंगल अपोजिट हो गए, एक इस तरफ में सर तो एक इस तरफ में सर। तो अब रियल वैल्यू हमारी जो होगी φ2 हमारा 30 डिग्री नहीं माइनस 30 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से जो हम कहानियों को बनाते जाते हैं भाई, एक हमारा 360 माइनस 30 हो जाएगा और एक हमारा जो है 60 डिग्री हो जाएगा, एक हमारा 360 माइनस 30 और एक हमारा 60 डिग्री। अब भाई यहां से हम फॉर्मूले को निकालेंगे अगर तो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, भाई इतना तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसमें I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, अब A जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हमारी वैल्यू कितनी भाई d√3 अपॉन 2 है, तो इसको हम यहां पे लगा सकते हैं सीधा d√3 अपॉन 2। ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच की, वायर और इस P पॉइंट के बीच की, ठीक है। साइन φ1 की वैल्यू हमारी कितनी भाई, साइन φ1 हमारा 60 डिग्री है, तो यहां हम लिख लेंगे भाई सीधा साइन 60 डिग्री प्लस φ2 हमारा कितना है, साइन 360 माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस 30, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और भाई हमने पढ़ा ही है कि साइन, यहां पर लिखते हैं इसको, हाँ हमने क्या पढ़ा भाई, साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 360 माइनस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा, यही पढ़ा है हमने भाई। तो यहां पर वही लिख लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी बी की वो कितनी आएगी, वो आएगी भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन d√3/2, इन ब्रैकेट में हम क्या रखेंगे, इन ब्रैकेट हम रखेंगे साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 हो जाएगा। क्यों भाई माइनस लगा, ऐसा इसलिए लगा, इसको इरेज कर, ऐसा इसलिए लगा भाई क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर निकल कर माइनस साइन थीटा हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस ही बनेगा। तो यहां हमने क्या बना लिया, यहां पर हमारा कुछ इस तरीके से कहानी बनेगा, ठीक है। यहां क्या बनेगा भाई, यहां बन जाएगा साइन 60 तो रहेगा ही, साइन 60 डिग्री, फिर यहां हो जाएगा माइनस
साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कुछ इस तरीके से साइन 60 डिग्री माइनस साइन, क्यों भाई साइन 360 माइनस 30 क्या होगा, माइनस 30, साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या बनेगा, साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री बन करके आएगा माइनस साइन 30। अब माइनस इंटू प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू निकल करके आएगी। अब यहां से वैल्यूज को पुट करना और आंसर को निकाल लेना। कैसे भाई, इसको इरेज करें, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर इसको, ये समझ में आया है कैसे वैल्यूज निकलेंगी। हाँ ठीक है, इसको इरेज करें, ठीक है भाई, चलो समझ तो गए ही होगा कैसे हुआ होगा, ठीक है। देखो इसको क्या हम करेंगे भैया, b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी रूट 3/2 इन ब्रैकेट। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 हमारा रूट 3/2 होता है, तो यहां हम रख लेंगे रूट 3/2 माइनस साइन 30 कितना होता है भाई, 1/2 होता है, ठीक है। तो रूट 3/2 माइनस 1/2। अब इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। थोड़ा गड़बड़ तरीका सा लग रहा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वगैरह कहीं से लगाया होगा, सही से लिखते इसको, ठीक है। ऐसे इसको क्या रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी रूट 3/2 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को निकालेंगे तो आंसर आएगा। इसे नोट करो यार, तब से मैं हटता हूँ, 1 2 3 4 पॉज कर भाई, नोट कर भाई। तो भाई समझ रहे हो नहीं, इसको हम इस तरीके से सवाल को अपने लगाते हैं कि भाई कैसे कैसे कहानी बनी, समझ में आएगी नहीं कि भाई दोनों एंगल एक इधर होना चाहिए तो दूसरा अपोजिट बनना चाहिए। तो हमने अगर एक एंगल 60 लिया तो दूसरा हमने पूरा घूम के लाया था, तो 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री हुआ था। अब भाई 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो वहाँ पर एक अलग कहानी बन करके आ गई। और डी रूट 3 वगैरह तो समझ में आया ये कि कैसे कैसे हुआ। भाई ये था आज का लेक्चर जहाँ हमने ये सारी चीज़ें सीखी और समझ में तो आया होगा। इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन सीरीज आएगा इसी के ऊपर। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।